हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कार ट्रेड के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 450 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड अगर इसकी ब्रेकआउट बाई चांस नीचे की तरफ हो जाती है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी नीचे गिर जाती है, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है एंड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो सिंपली स्टॉप लॉस मत लगाना। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म या तो फिर स्विंग ट्रेड लिए थे तो 450 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर नीचे गिरती भी है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो गाइज, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज, अगर इस रेंज की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाती है तो सिंपली ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद, आप लोग 880 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। वहीं पे अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम दिस सपोर्ट ऑफ 470 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 200 की मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट होगा 200 की मूविंग एवरेज एंड सेकंड टारगेट होगा 880 रुपीज़ की। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे और 6 महीने या तो फिर आगे और 1 साल ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज, उसके बाद ही आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना है इन दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसका मतलब एक ही है कि आप लोगों का उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी मुझे आगे चल के इन फ्यूचर बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए अच्छा होगा। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 550 रुपये के रेंज पे या तो फिर 565 रुपये के रेंज पे, 570 रुपये के रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर बाई चांस कंपनियां तक की फॉल शो नहीं करती तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 590 रुपये के आसपास तो मिल ही जाएगी। एटलीस्ट मेरे कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 600 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। बाकी 600 रुपये के जितनी नीचे होगी उतना ही फ्यूचर के लिए, आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए अच्छा होगा। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज, स्टे सेफ।